पैराप्लेजिया जनरली आर द फॉलोअर्स। रीढ़ की हड्डी की नसों में T1 से लेकर T6 के बीच में चोट लगेगी तो यह एक कंप्लीट पैराप्लेजिया का कारण बनता है, जिसमें कूल्हे और टांग पैरालाइजेज हो जाते हैं और पेट की मसल्स और उनमें कोई सेंस नहीं होती, जिससे पेशेंट को यूरिनरी ब्लैडर और बावल पर कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। इस लेवल पर चोट लगने से पेशेंट को खांसी लेगा या गहरी सांस आएगी तो उसमें भी प्रॉब्लम है। T7 से लेकर T12 तक यह कंप्लीट पैराप्लेजिया, लेकिन चेस्ट की मसल्स इफेक्टेड नहीं होती है। तो समझ में आया। अब L1 से लेके L2 तक इफेक्ट हो तो यह कंप्लीट पैराप्लेजिया, लेकिन इसमें पेट की मसल्स इफेक्ट नहीं होगी। इसमें पेशेंट को व्हील चेयर की जरूरत हो सकती है और पेशेंट का बावल और ब्लैडर कंट्रोल भी नहीं। अगर L3 से लेके S5 तक इफेक्टेड हो, यानी कि रीढ़ की हड्डी के जितना नीचे तक चोट लगेगी उतना ही इनकम्प्लीट पैराप्लेजिया होगा। इसमें पेशेंट को ब्रेसेस या वॉकर के साथ या उसके बिना भी चल सकता है। इसमें पेशेंट की बावल और ब्लैडर मूवमेंट भी अनकंट्रोल्ड हो सकता है। पैराप्लेजिया आपकी पेरिफेरल नर्व की प्रॉब्लम के साथ भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर फैली हुई नसें, ये आमतौर पर उन बीमारियों और उन कंडीशन के कारण होता है जहां पॉलीन्यूरोपैथी, गुलेनबेरी सिंड्रोम और डायबिटीज से संबंधित न्यूरोपैथी होती है। फटाफट नोट, इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या क्या है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, और चोट कई अलग अलग तरीकों से हो सकती है। पेशेंट को मोटर व्हीकल क्रैशेस, गन शॉट और स्टैब वाउंड हो जाए, बंदूक की गोली या चाकू से कोई घाव हो जाए तब हो सकता है। पेशेंट को ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपीनिया की बोन डेंसिटी रिलेटेड कंडीशन के कारण भी पैराप्लेजिया हो सकता है। समझ में आया दोस्तों। अदर कॉमन कॉजेज में हम बात करें, या तो किसी को स्पाइनल ट्यूमर हो जाए, कैंसर के कारण हो सकता है। इन्फेक्शन अटैक के कारण अगर स्पाइनल कोड कंप्रेस हो जाए, इस्केमिक स्ट्रोक के कारण हो जाए, डायबिटीज के कारण नर्व डैमेज हो जाए, हाँ जी, जेंटाइल कंडीशन के कारण, या किसी चोट के कारण, सेरेब्रल पाल्सी के कारण, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, या किसी जेनेटिकल हेरिडिटरी स्पास्टिक कंडीशन के कारण। चलिए, सर F1WA रिपीटेड दे सकते